कितनी अजीब बात है, क्योंकि मुझे तो लगा था इस आदमी को मरने से अब कोई नहीं रोक सकता। ऊपर से इस कीमती सामान का ये हाल बना दिया है। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नॉर उस जहरीले ब्लैक डेथ ड्रैगन को मार देता है। उसके बाद तीनों मिलकर रोलो को कहाँ ले जाएंगे इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ पहुँचता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आई पेरी एवरीथिंग एनिमे सीरीज की एपिसोड 7 की कहानी को। नॉर कहता है, अगर आपने इस जानवर को अपने लिए मंगवाया था तो माफ कर दीजिएगा, मैंने इसका ये हाल कर दिया। आदमी कहता है, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? इस जानवर के मरने से या जिंदा रहने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है उससे जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, और मैं यहाँ पर इसी लड़के को ले जाने के लिए आया हूँ। ये कहते ही वो नॉर पर हमला कर देता है और नॉर अपने तलवार से उसे रोक लेता है। वो कहता है, तुम मेरे रास्ते पर मत आओ, जरा उस लड़के को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि ये मेरे लिए एक खजाने की पोटली है। मुझे इसे जिंदा या मुर्दा यहाँ से ले जाना है। नॉर ये सुनकर हैरान हो जाता है, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो इतना तेज था कि पलक झपकते ही वो रोलो के पास पहुँच जाता है, लेकिन नॉर उसे रोक पाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर का तलवार बहुत ही मजबूत है, इसीलिए उस आदमी का हथियार टूट जाता है। उधर लिन ये सब देख कर सोचने लगती है, ये सब क्या हो रहा है? नॉर सेंसे और ये आदमी दोनों ही बहुत ही तेज है। तभी इनस कहती है, राजकुमारी लिन, हर हाल में आप मेरे पीछे ही छिपे रहिए। वो अब दूसरा खंजर लेकर नॉर पर हमला करने लगता है, लेकिन नॉर भी सभी हमले को पैरी करता जाता है। आदमी कहता है, अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है दोस्त, तुम मेरे समय का बर्बादी कर रहे हो। तो ठीक है, पहले मैं तुम्हें ही रास्ते से हटाऊंगा। ये कहकर वो पहले से ज्यादा ताकत से नॉर की तरफ आता है। नॉर किसी प्रकार उस हमले से बच तो पाता है, लेकिन वो बहुत दूर जा पहुंचता है। इतने छोटे से हथियार में इतना ताकत कैसे हो सकता है? इसके हमले तो उस बैल के जैसे नहीं, उससे भी ज्यादा ताकतवर है। वो आदमी देखता है कि उसका खंजर फिर से टूट गया है। वो फिर से एक और नया छुरी लेता है और इस पर हवा की रफ्तार से नॉर पर हमला करने लगता है। नॉर किसी तरह से उसके हमले को रोक रहा था, लेकिन वो आदमी नॉर पर भारी पड़ने लगता है। लिन सोचती है, इनके हमले तो बहुत ही ज्यादा तेज है, मैं सामने भी नहीं जा सकती। तभी इनस अपने डिवाइन शील्ड को एक्टिवेट कर देती है और लिन से उसके पीछे ही रहने को कहती है। वो कहती है, ये शख्स और कोई नहीं, डेडमैन है। डेडमैन जादू, जो कि एक फॉर्मर एस रैंक एडवेंचरर था। इनस ने एक बार एक केस के बारे में बाकी सोवरेंस को पूछा था कि कातिल अगर मर गया है तो वो केस अभी भी क्यों चल रहा था। उसे कहा जाता है कि वो डेडमैन जादू का केस है। लोगों के लिए उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। जादू काफी कम उम्र में एस रैंक एडवेंचरर बन गया था, लेकिन उसकी करतूतों की वजह से जल्द ही एस रैंक एडवेंचरर का टारगेट भी बन गया। तभी गिलबर्ट कहता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप कहे तो मैं इसे संभाल लूं। सोर्समैन सेंसे कहता है, बिल्कुल नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई भी टारगेट ले लो। तभी ओकेन सेंसे कहने लगते हैं, जादू बचपन से ही काफी होनहार था। उसको सिर्फ 13 साल की उम्र में ही ड्रैगन स्लेयर का ओहदा मिल गया था। वो अपने स्किल्स के कारण काफी मशहूर होता गया और दूर दूर के लोग उसे पहचानने भी लगे, और वो हर स्किल्स में बहुत ही आसानी से माहिर होता गया। गिलबर्ट कहता है, सुनने में तो ये कोई बच्चों की किताबों से निकला एक सुपर हीरो ज्यादा लग रहा है। तो फिर ये हमारा टारगेट कैसे बना? वो टारगेट इसीलिए बना कि उसने कभी भी अपने स्किल्स और हुनर को सही चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो पैसों के लिए आम लोगों को भी टारगेट करता था। एक बार तो उसने 36 लोगों के एक परिवार को एक ही रात में मार दिया, क्योंकि उसने गिल्ड की काफी मदद भी की थी और अकेले ही कई पावरफुल मॉन्स्टर को मार गिराया। इसी कारण गिल्ड उसे लेकर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। वो किसी भी तरह का काम ले लेता है, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। एक बार जादू ने एक क्लाइंट का सभी बातें मानकर एक देश के सभी फौजियों को अकेले ही मार गिराया और साथ ही शाही परिवार का भी कत्ल कर दिया। वो जगह लाशों से भर गया था और लोगों ने जाना कि जादू की नजर में सही गलत कुछ नहीं है, वो बहुत बेरहम और बेदर्द है। इनस कहने लगती है, सैकड़ों एडवेंचरर ने जादू को चुनौती देने की कोशिश की थी ताकि उस पर लगे भारी इनाम जीत सके, लेकिन वो सब भी मारे गए। जादू कहता है, अरे तुमने तो मेरे कलेक्शन के ज्यादातर छुरों को तोड़ डाला। मिथरल तक तो ठीक था, लेकिन ओरिकलकम और ड्रैगन टस्क, इन्हें तो नहीं टूटना चाहिए था। तुम आदमी बड़े अजीब हो और तुम्हारा तलवार तुमसे भी अजीब है। एक अजीब शख्स और उसकी अजीब सी तलवार, लगता है अब तुम्हें मारना ही होगा। ये कहकर डेडमैन अपने एक हथियार को आसमान की ओर फेंक देता है और उससे रोशनी प्रकट होने लगती है। ठीक तभी वहाँ से कई सारे खंजर निकल आते हैं। इनस ये देखकर चौंक जाती है, अरे नहीं, ये तो सिल्वर क्रॉस है। ये तो बहुत ही खतरनाक हथियार है जिससे सैकड़ों तलवार निकल सकती है और जिनसे एक ही बार में हजारों जानें ली जा सकती है। एक हमले में तो पूरी फौज को खत्म किया जा सकता है। डेडमैन कहता है,
अब जितना मन करे उतना तोड़ सकते हो तुम, क्योंकि मैं इसे फिर से और ज्यादा बना लूंगा। ये कहकर वो दोनों की तरफ तलवार भेजता है। नॉर कुछ तलवारों को रोक नहीं पाता और वो सीधे आकर उसके शरीर पर लगता है। वो एक ही वक्त पर इतने सारे तलवारों को रोक नहीं पा रहा था। इनेस ये देखकर सोचती है ये तो बहुत सारी तलवारें हैं, नॉर सेंसे इन्हें अकेले नहीं रोक पाएंगे, मुझे इनकी मदद करनी होगी। और वो राजकुमारी से परमिशन लेकर नॉर को बचाने के लिए चली जाती है। वो सभी तलवारों को अपनी शील्ड से रोक देती है। शील्ड के कुछ हिस्सों से डेडमैन पर हमला करने लगती है, लेकिन डेडमैन आसानी से इनेस के हमले को डॉज करता जाता है। इनेस नॉर से कहती है कि वो डिफेंस को देख लेगी और नॉर को बाकी संभालने के लिए कहती है। नॉर कहता है कि वो उस ड्रैगन के नाखूनों से तलवार को तोड़ सकता है, सिर्फ वो जब कहे तब शील्ड का एक हिस्सा हटा देने के लिए कहता है। वो फिजिकल एनहेंसमेंट का यूज करता है और सिल्वर ब्लेड्स को तोड़ने लगता है और वो ऐसा बार बार करने लगता है। लेकिन ठीक तभी डेडमैन इतना पास पहुंच जाता है कि वो अपने खंजर से इनेस की आंखों पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी नॉर उससे भी पैरी कर पाता है। उसका खंजर टूटकर नीचे गिर जाता है। डेडमैन और इनेस ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो नॉर से पूछता है आखिर तुमने इस हमले को रोका कैसे? ये छुरा तो एडामेंटाइट से बना है, तो फिर ये आखिर कैसे टूट गया? सच में तुम्हारे इस तलवार में कोई तो जरूर बात है। तुमने मेरे हमले को देखा भी और उसे रोका भी, आखिर तुमने ऐसा कैसे कर लिया? नॉर कहता है हाँ मैंने बस किसी तरह से इसे रोक लिया। जादू कहता है देखो ये किसी भी तरह से हो जाने वाली बात नहीं है दोस्त, लगता है आज के लिए काफी है। शहर में भी आज काफी कमाल का नजारा दिखाया जाएगा, शायद मुझे उसे ही देखने जाना चाहिए। इनेस पूछती है शहर के नजारे से तुम्हारा मतलब क्या है? जादू इसका जवाब नहीं देता। वो नॉर से कहता है मैंने लाइफ में कई सारे अजीब लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा अजीब शख्स पहली बार देख रहा हूँ। वो आखिरी बार के लिए रोलो पर हमला करता है, लेकिन नॉर उसे रोक लेता है। वो कहता है इस शख्स के होते हुए मैं तुम्हारे पास भी नहीं पहुंच पा रहा, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी लिन पूछती है उसने शहर में होने वाली बड़े नजारे के बारे में क्यों कहा? आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो हमें पता नहीं? उसका मतलब क्या था? नॉर राजधानी लौट जाने के बारे में कहता है और रोलो को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन ठीक तभी रोलो डर से कांपने लगता है और नीचे बैठ जाता है। वो कहता है क्या आप सारे लोग राजधानी से हो? अगर ऐसा है तो आप लोग वहाँ वापस नहीं जा सकते। लिन कहती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? रोलो कहता है मैंने उस आदमी को कहते हुए सुना था, उसने कहा था कि वहाँ सबसे बड़ा मॉन्स्टर आने वाला है, वो आकर राजधानी को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ये ब्लैक डेथ ड्रैगन से भी कई गुना शक्तिशाली ड्रैगन होगा और पूरे राजधानी को तबाह कर देगा। लिन इनेस से वापस जाने के लिए कहती है और नॉर भी हाँ कहता है, लेकिन इनेस कहती है मैं आपको वापस नहीं ले जा सकती, आपके भाई ने मुझे आपको यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहा था। लिन कहती है मुझे पता है भैया ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन मुंह छुपाकर भागने से कुछ नहीं होगा, हमें सबको बताना होगा कि शहर की तरफ खतरा आ रहा है। इनेस चलने के लिए राजी होती है, लेकिन लिन को वादा करने के लिए कहती है कि जो भी हो वो इनेस के साथ ही रहेगी। नॉर रोलो से कहता है कि वो चाहे तो उनके साथ जा सकता है और रोलो भी मान जाता है। लिन सोचती है नॉर सेंसे को इस बच्चे की हालत देखकर बहुत ही तकलीफ हुई होगी, वो दिल के कितने अच्छे हैं, उनके मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं। सभी बग्गी में बैठते हैं और राजधानी की ओर जाने लगते हैं। लिन सोचती है मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मेरे साथ वो है जिसने अकेले ही ब्लैक डेथ ड्रैगन को मार गिराया और डेडमैन जादू का सामना भी किया, खुद नॉर सेंसे। और वो राज्य की ओर जाने लगते हैं। उधर राजधानी में बहुत नुकसान हो चुका था। तभी एक सिपाही राजकुमार रिन के पास आकर कहता है उन्होंने ज्यादातर लोगों को सुरक्षित दूसरे जगह पर भेज दिया है और उन 6 सॉवरेन्स की वजह से हम दुश्मन के हमले को नाकाम कर पाए। शैडो कंपनी भी अभी चौकन्ना है, लेकिन फिलहाल दुश्मन ने कोई भी हमला नहीं किया है। तभी रिन कहता है दुश्मन एक और बार जरूर हमला करेगा, वो हमारे कमजोर होने का फायदा उठाकर कोई और दाव खेलने वाला है, मुझे ऐसा ही लगता है। अब सवाल है कि वो लोग हम पर हमला किस तरफ से करेंगे। सिपाही कहता है हंटर कॉप्स ने कहा है कि उन्हें फिलहाल कोई उड़ता हुआ मॉन्स्टर तो दिखाई नहीं दे रहा। तभी रिन आसमान की ओर देखता है और उसे कुछ नजर आता है। वो अनकवर स्पेल का इस्तेमाल करता है और शील्ड टूट जाता है। ठीक वहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक ब्लैक ड्रैगन से कई ज्यादा बड़ा है, ये तो ड्रैगन ऑफ कैलामिटी है। और एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों क्या डेडमैन जादू वाकई नॉर से ताकतवर था, या तो क्या नॉर उसे हरा पाता? इनके बीच के फाइट को फ्यूचर में मैं जरूर देखना चाहूंगा। क्या आप भी देखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ड्रैगन ऑफ कैलामिटी एक बहुत ही शक्तिशाली ड्रैगन है जो पूरे देश को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। आगे की कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।